तो हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप? आपका हार्दिक स्वागत है हमारे इस वीडियो में। देखिए, आज यहाँ पर लैब असिस्टेंट से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट साइंस के क्वेश्चंस हैं, जिसमें जो है बायोलॉजी, एग्रीकल्चर और इन्वायरमेंट से यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ले गए हैं। और आपको जो है हमारे साथ बने रहना है वीडियो के अंत तक। और वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक भी कर देना है, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर इसी तरह के वीडियोज़ आपको डेली मिलते रहते हैं। तो देखिए, बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। तो बात करते हैं यहाँ पर डेंगू बुखार का जो कारण है। तो पहले क्वेश्चन यहाँ पर है, तो पूछा गया है आपसे क्वेश्चन नंबर 1। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डेंगू बुखार का कारण है बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंजाई। देखिए, इसका राइट आंसर सभी लोग बताएंगे। इसका राइट आंसर जो होगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर हमारा बी, वायरस। देखिए, जो डेंगू बुखार का जो कारण है ये वायरस है। देखिए, डेंगू बुखार को हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं, बता चुके हैं हम पहले ही। तो हड्डी तोड़ बुखार भी इसे कहा जाता है, किसे? डेंगू को। और यह वायरस की जैसे होता है, उनके वायरस से होता है। और देखिए, ये एक फ्लू जैसी बीमारी होती है और वायरस के जो कारण होती है। देखिए, एक बात अगर यहाँ ध्यान से सुनिएगा, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार हर साल जो है 5 लाख लोगों को हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ता है, क्योंकि डेंगू का इतना खतरा है। और इसमें जो बुखार होता है, इसकी जो तीव्रता होती है 104 डिग्री फ़ारेनहाइट होती है। तो इतना इसका टेम्परेचर होता है डेंगू बुखार में। और इसके जो लक्षण होते हैं सभी को पता है, लगभग सर दर्द होता है, मांसपेशियों में दर्द है, जोड़ों में दर्द है, उल्टी लगना, आंखों के पीछे दर्द और ग्रंथियों में सूजन, इस तरह के इसके लक्षण होते हैं डेंगू बुखार के। देखिए, इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी है, बिल्कुल वायरस यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा गया आपसे, यहाँ पर है, ध्यान से यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन को। पूछा गया बेसिलस थुरिंजेंसिस द्वारा प्राप्त प्रोटीन कौन सा है? तो देखिए, आपको यहाँ पर जो बेसिलस थुरिंजेंसिस द्वारा जो प्राप्त प्रोटीन है उसको यहाँ पर बताना है। तो इसका जो यहाँ पर प्रोटीन है कौन सी है? क्वेश्चन 2। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, क्राई प्रोटीन, बिल्कुल राइट आंसर है। तो क्राई प्रोटीन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो क्राई प्रोटीन जो है ये बेसिलस थुरिंजेंसिस द्वारा प्राप्त प्रोटीन है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन देखिए, आपसे यहाँ पर पूछा गया है, तो ध्यान से सभी लोग इसका राइट आंसर बताएंगे हमको, कि मैनोज शुगर पाई जाती है। तो मैनोज शुगर किस में पाई जाती है? डेयरी प्रोडक्ट में, फलों में, अनाज में या दूध में? देखिए, जो मैनोज शुगर पाई जाती है ये जो है फ्रूट्स में पाई जाती है, यानी कि फलों में पाई जाती है। क्वेश्चन 3 का ऑप्शन बी आप ध्यान से देखेगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है, फलों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 आपसे पूछता है, कौन वास्तविक मछली है? देखिए, आपको यहाँ पर ट्रू फिश बतानी है। तो ट्रू फिश इसमें से आपको बतानी है। तो इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कोई नहीं है। तो ऑप्शन हमारा डी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। इसमें से वास्तविक मछली है जो कोई नहीं है, इसमें वास्तविक मछली कोई नहीं है। न स्टार फिश है, न सिल्वर फिश है, न क्रे फिश है, यानी कि ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे यहाँ पर पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर पूछा गया है, कोशिका विभाजन की जीवन अवस्था में क्या होता है? जो जीवन फेज होता है तो उसमें क्या होता है? सेल डिवीजन की जीवन फेज में क्या होता है कोशिका, मतलब आपसे पूछा गया है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 का यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, RNA सिंथेसिस। क्या होता है इसमें? जो सेल डिवीजन की जो जीवन फेज होता है इसमें RNA सिंथेसिस होता है। तो यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 5 का। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 आपने यहाँ देखने को मिलता है। यहाँ पर आपसे पूछा गया, ध्यान से क्वेश्चन को देख लेते हैं, पहले समझते हैं और इसके बाद यहाँ पर आप लोग क्लिक करोगे राइट आंसर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा गया है हमसे, निम्न में से कौन सा तत्व यानी कि एलिमेंट कौन सा है जो क्लोरोफिल की संरचना का एक घटक है, यानी कि एक फैक्टर है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन डी देखिए, मैग्नीशियम, बिल्कुल राइट आंसर। जो Mg आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा है, बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे यहाँ पर पूछा गया है, दोहरा निषेचन में भाग लेने वाले कुल केंद्रक की संख्या होती है, तो कितनी होती है दोस्तों? आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो दोहरा निषेचन में भाग लेने वाले कुल केंद्र की संख्या होती है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन डी देखिए आप, यानी कि 5, बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। तो दोहरा निषेचन में भाग लेने वाले कुल केंद्र की संख्या होती है, ऑप्शन नंबर डी 5 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शंक्वाकार जड़ का उदाहरण है। तो देखिए, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आपसे पूछा गया है जो शंक्वाकार जड़ का उदाहरण है। तो क्वेश्चन नंबर 8, तो इसका उदाहरण ऑप्शन नंबर बी देखिए आप,
गाजर, बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन बी है। बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की विशेषता नहीं है, तो क्या विशेषता नहीं है मित्रों, आपको यहाँ पर पूछा गया आपसे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर डी देखिए, यहाँ कोई नहीं, बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की विशेषता नहीं है, क्या नहीं है, तो इसमें से कोई नहीं है। न मोटिसोल्वॉल, न टिकोइक एसिड उपस्थित होता है, न एंटीबायोटिक से खत्म होते हैं, तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की विशेषता इसमें से कोई नहीं है, यानी कि ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ध्यान से क्वेश्चन को देखना है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है, घरेलू मक्खी यानी कि जो हाउस फ्लाई होती है उसके द्वारा जो पॉलिनेशन होता है तो किस में होता है, आपसे पूछा गया। तो ध्यान से क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ पर आपको जो सिंपल सी लैंग्वेज में क्वेश्चन ये पूछा गया है, जो हाउस फ्लाई होती है यानी कि जो घरेलू मक्खी होती है उसके द्वारा जो पॉलिनेशन होता है यानी कि परागण होता है तो किस में होता है, तो ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है आम में होता है, जो मैंगोज होते हैं तो उसमें जो है जो पॉलिनेशन होता है ये हाउस फ्लाई के द्वारा होता है। ऑप्शन सी आप यहाँ पर लॉक कर दोगे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन संरक्षण अधिनियम का कब बना। देखिए वन संरक्षण अधिनियम कब बना, तो देखिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पर आपसे पूछा गया सिंपल सी भाषा में कि वन संरक्षण अधिनियम कब बना, क्वेश्चन 11। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर आपको बताना है, तो ऑप्शन बी देखिए 1980 में यानी कि 1980 में यहाँ पर जो है ये बना था वन संरक्षण अधिनियम। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोलर लाइट रिफ्लेक्शन को बढ़ाता है, तो देखिए तो सोलर लाइट रिफ्लेक्शन को कौन बढ़ाता है आपसे पूछा गया यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12। तो यहाँ पर देखिए इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी है, एरोसोल जो होता है ये जो है यहाँ पर सोलर लाइट रिफ्लेक्शन को बढ़ाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना कब हुई थी, इंपोर्टेंट है। तो चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना कब हुई थी आपसे पूछा गया है क्वेश्चन 13 का। तो ऑप्शन डी देखिए आप 1986 में, बिल्कुल राइट आंसर 1986 यहाँ पर हो जाएगा। तो 1986 में जो है चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना हुई थी। तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया सबसे स्थायी एवं बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है। देखिए सबसे जो स्थायी है, स्टेबल जो, और सबसे बड़ा भी इकोसिस्टम कौन सा है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14, झील, नदी, तालाब या कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर इसमें से कोई नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर हमारा जो डी है बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया है, तो ध्यान से क्वेश्चन को देखना, फिर आपको राइट आंसर यहाँ पर लगाना है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है, ध्यान से देखेगा। यहाँ पर है, पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्रों में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं। देखिए जो पोलर एरिया है तो उसमें जो है उगने वाले जो पौधे होते हैं, प्लांट होते हैं, क्या कहलाते हैं आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो उससे कहते हैं क्वेश्चन नंबर 15 का यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए देखिए यहाँ पर है, क्या है, हेकिस्टोथर्म्स। तो क्या कहते हैं उसको, हेकिस्टोथर्म्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन 15 का ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया है मूक क्रांति संबंध। देखिए जो साइलेंट रिवॉल्यूशन है किससे संबंधित है आपसे पूछा गया यहाँ पर, इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन 16 का ऑप्शन नंबर ए देखिए, मोटे अनाज से। और आपसे यहाँ पर कभी कभी नीली क्रांति पूछी जाती है, तो इस तरह से आपको जो भी क्रांतियाँ हुई हैं उनके बारे में पढ़ना है, समझना है। यहाँ पर जो साइलेंट रिवॉल्यूशन है ये मोटे अनाजों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया, भैंस के दूध में पानी का प्रतिशत कितना होता है। देखिए जो यहाँ पर जो भैंस का दूध होता है तो उसमें आपको यहाँ पर बताना है कि पानी का प्रतिशत कितना होता है। देखिए प्रतिशत यहाँ पर बताना आपको। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 17 का इसका राइट आंसर 83% जो होता है उसमें क्या होता है, वहाँ पर पानी होता है। तो ऑप्शन हमारा बी वाला यहाँ पर जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा 83% आए सच में। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट है, मोहेयर ऊन किससे प्राप्त की जाती है। तो मोहेयर ऊन जो है किससे प्राप्त होती है आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो क्वेश्चन 18 का ऑप्शन सी देखिए आप, बकरी से। ऑप्शन सी यहाँ पर बकरी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बकरी बिल्कुल सी वाला राइट है। नेक्स्ट देखिए, मोहेयर ऊन बकरी से प्राप्त होती है। नेक्स्ट है, यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है। तो आपसे यहाँ पर पूछा गया, तो यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है क्वेश्चन नंबर 19 का। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 46%। तो 46% जो है यहाँ पर यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है क्वेश्चन नंबर
19 का ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपसे पूछा गया बाजरे में हरित बाल और अर्गट रोग का कारण है। देखिए यहाँ पर पूछा गया तो ग्रीन ईयर हरित जो बाल होते हैं उनमें और अर्गट रोग का क्या कारण है बाजरे में। क्वेश्चन 20 का यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है, फंजाई की वजह से ये होता है। देखिए आज यहाँ पर हमने 20 क्वेश्चंस पर डिस्कस की जो कि इम्पोर्टेंट है आगामी एग्जाम के लिए, तो आपको यहाँ पर बने रहना है जब तक वीडियो हमारी यहाँ पर ख़त्म नहीं होती है। तो आपको डेली यहाँ पर वीडियो को देखना है अंत तक, क्योंकि यहाँ पर देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं, किस तरह से पूछे जाते हैं यहाँ पर पूरी तरह से आपको बताया जाता है। तो देखिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं मित्रों।